नमस्कार, स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। नीलम सेठ की आज दिनांक 15 की रिपोर्ट में कुल 3 मुख्य खबरें हैं। इसमें पहली खबर, आज दाहोद नगर पालिका चुनाव में नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन दोपहर तक 4 उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लिए जाने से भाजपा के निर्विरोध उम्मीदवारों की संख्या 6 तक पहुंच गई है। इससे भाजपा की जीत की राह आसान हो गई है। दूसरी खबर देवगढ़ बारिया से है, जहाँ पुलिस और मानव अधिकार परिषद द्वारा गर्मी को देखते हुए प्याऊ शुरू किए गए हैं। तीसरी खबर दाहोद की है, जहाँ बाबा साहेब अंबेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर भीम योद्धा ग्रुप द्वारा रैली निकाली गई। इन खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब इन खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, दाहोद नगर पालिका चुनाव का माहौल फिलहाल गर्म है। नगर पालिका के कुल 9 वार्डों में इस बार 116 नामांकन पत्र भरे गए थे, जिनमें से 23 फॉर्म अमान्य होने के कारण 93 वैध उम्मीदवार शेष रहे थे। आज नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन खबर लिखे जाने तक कुल 4 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिए हैं, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिला है। इन 4 उम्मीदवारों में से वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 5 के 2 उम्मीदवार भाजपा के प्रतिद्वंदी थे। इससे पहले कांग्रेस की 1 सीट सहित कुल 5 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। आज 2 और उम्मीदवारों के नाम वापस लेने से निर्विरोध विजेताओं की संख्या 7 पर पहुंच गई है, जिनमें भाजपा के 6 उम्मीदवार शामिल है। हालांकि यह आंकड़ा केवल दोपहर 1 बजे तक का है और अभी और भी नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। भाजपा के 6 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाने के बाद अब उसे नगर पालिका में बोर्ड बनाने के लिए केवल 13 और सीटों की आवश्यकता है, जिससे भाजपा की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। आज वार्ड नंबर 2 में रितेश जशवंत सिंह यादव और ललित भाई ओम प्रकाश यादव ने अपने फॉर्म वापस लिया, जिससे भाजपा के उम्मीदवार दर्शित जगत मोहन दिवाकर निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं वार्ड नंबर 5 में आम आदमी पार्टी की महिला उम्मीदवार सुमित्रा बेन भरत भाई चौहान ने नामांकन वापस लिया, जिससे भाजपा की जेरिका मनोज चौहान निर्विरोध विजयी रही। इसके साथ ही वार्ड नंबर 7 में पिछड़ा वर्ग की सीट पर उम्मीदवार दीपिका बेन अक्षय भाई परमार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। कुल मिलाकर आज अब तक 4 लोगों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए हैं। अगली खबर, भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए देवगढ़ बारिया पुलिस और मानव अधिकार परिषद द्वारा नगर में सेवा का उत्तम उदाहरण पेश किया गया। दाहोद जिला पुलिस, देवगढ़ बारिया पुलिस स्टेशन और भारतीय मानव अधिकार परिषद के साझा सहयोग से नगर के विभिन्न स्थानों पर शुद्ध पेयजल की प्याऊ स्थापित की गई है। पुलिस स्टेशन के पास स्थित जल सेवा केंद्र का उद्घाटन देवगढ़ बारिया के पुलिस निरीक्षक के राजपूत के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर मानव अधिकार परिषद के जिला अध्यक्ष मजहर अली मकरानी, पुलिस स्टाफ और बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित रहे। राहगीरों और नागरिकों की सुविधा के लिए नगर के व्यस्त इलाकों में प्याऊ लगाई गई है। पुलिस स्टेशन के पास बस स्टेशन क्षेत्र, समड़ी सर्कल, टावर क्षेत्र, सर्कल बाजार, देवगढ़ बारिया नगर में लंबे समय से राहगीरों के लिए पीने के पानी की उचित सुविधा का अभाव महसूस किया जा रहा था। विशेषकर गर्मियों में आसपास के गांव से खरीदारी करने आने वाले ग्रामीणों और यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस मानवीय पहल से अब आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। भीषण गर्मी के इस दौर में पुलिस और सामाजिक संस्था द्वारा की गई सेवा नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रही है और पूरे नगर में इस कार्य की सराहना की जा रही है। अगली खबर, दाहोद में भीम योद्धा ग्रुप द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर रैली निकाली गई। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर भीम योद्धा ग्रुप दाहोद द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भव्य भीम यात्रा, रक्तदान शिविर, साथ ही महात्मा ज्योतिबा फूले पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया गया। रक्तदान शिविर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का ऋण चुकाने की भावना के साथ राष्ट्र सेवा को समर्पित लगभग 30 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। भव्य भीम यात्रा के आयोजन में बाइक रैली के रूप में दाहोद नगर में गोदी रोड से स्टेशन क्षेत्र, स्वामी विवेकानंद सर्कल होते हुए भगिनी समाज के पास श्री क्रांतिवीर बिरसा मुंडा की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। इसके बाद बिरसा मुंडा सर्कल से बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा और फिर सरदार पटेल साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर श्री कृष्ण प्रणामी चौक दाहोद पर रैली का समापन हुआ। शिक्षा के प्रबल समर्थक, 19वीं सदी के विचारक और क्रांतिकारी लेखक महात्मा ज्योतिबा फूले के समाज सेवा के संघर्ष की गाथा से सभी परिचित हो, इस उद्देश्य से फूले फिल्म का प्रदर्शन किया गया। नीलम सेठ की रिपोर्ट।